हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज बेटा हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं, जो कि 3 दिसंबर के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा घातांक और घात दशमलव संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हम घातांक और घात के बारे में पढ़ चुके हैं। कहता आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्या पढ़ने समझने तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं बहुत बड़ी संख्या को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम जो घातांक का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्या का प्रसारित रूप, जैसे कि संख्या का प्रसारित रूप आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आपका देखिए ये है, आपका समझिए 4 7, ये है आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसका घातांकीय रूप लिखना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह से लिख दूंगा, ये देखिए। संक्षिप्त छोड़ा कर, ये 4 है गुणा, एकदम डायरेक्ट समझते हैं हम इसको। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर हम लगा देंगे कितना, 4। कितने लगा देंगे, 4। प्लस क्या है, 7 है। 7 के बाद बेटा कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 10 की पावर कितने लगाते हैं हम, 3। प्लस क्या है उसके बाद, 5 है बेटा, 5। 10 की घात कितनी लगा देंगे हम, कितने अंक हैं, 2। प्लस 6 है। 6 के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 10 की घात कितनी लगा देंगे बेटा, 1। प्लस क्या है, 1 है, गुणा 10 की घात कुछ नहीं है उसके बाद, तो क्या लगा देंगे, 0। कहने का मतलब ये है, जो संख्या हमने लिखी, एक एक करके संख्या लिखेंगे। पहले 4 लिखी, 10 की घात कितनी, जितने भी अंक उसके बाद हैं। ठीक है, 7 लिखा, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 10 की घात 3। प्लस 5 लिखा, कितने अंक है, 2 अंक है, तो 10 की घात 2। प्लस 6 लिखा, कितने अंक है, 6 के बाद 1 ही है, तो 10 की घात 1। फिर 1 लिखा और कोई अंक नहीं है, तो 10 की घात कितनी, 0 बेटा। तो इस तरह से हम जो एक घातांक लिखते हैं, समझ गए बेटा। कहता किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित ना हो, ठीक है, 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। और ये जो रूप हमने लिखा जाता है, ये क्या कहलाता है, इसका जी मानक रूप कहलाता है। अब आपका संख्या का प्रसारित रूप, उदाहरण देखिए आप, संख्या इतने का घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं इसका उदाहरण किस तरह से करते हैं। बेटा ये कहता है कि संख्या 3,90,898 3,90,898 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में करना बेटा, घातांक के। तो अभी आपको सिखाया घातांक के रूप क्या होता है। संख्या उतार लेते हैं, गुणा जितने भी अंक होते हैं, 3 के बाद कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो 10 की घात कितनी बेटा, 5। प्लस 9 उतार लिया, गुणा 10 की घात कितने अंक हो गए बेटा, 9 के बाद कितने अंक है, 4 अंक, 10 की घात 4, जमा 0, गुणा 10 की घात कितने अंक है बेटा, 3 अंक लिख देंगे, तो 10 की घात 3। प्लस क्या, 8, गुणा 10 की घात कितना बेटा, कितने अंक रहे बच्चे, 2 बचे, तो 2। प्लस 7, गुणा 10 की घात कितना बचे, एक ही अंक बचा 7 के बाद, तो 1। प्लस 8, गुणा 10 की घात कितने, कोई अंक नहीं है 8 के बाद, तो क्या हो गया, 0 बेटा। ठीक है, ये आपका होता है आपका घातांक रूप। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। संख्या लिखते हैं पहले, जो भी संख्या है, 10 की घात कितनी, जितने भी अंक हैं। ठीक है, 9 लिखा, 10 की घात जितने भी अंक हैं, 0 लिखा, जितने भी अंक हैं 10 की घात लिख देंगे। ठीक है, वो गुणा में लिखते हैं। समझ गए बेटा, उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका मानक, संख्या का मानक रूप। तो देखिए क्या कहता है, वो कहता है संख्या का मानक रूप। देखिए कहता है दशमलव बिंदु से, मानक रूप के लिए कहता है दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उनमें से घटा कर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक होता है। या कह सकते हैं कि बाईं और दशमलव के जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाईं और जितने भी अंक होते हैं उनमें से घटा कर जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा घातांक, घात होती है 10 की पावर। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये है हमारे पास, कितने अंक खिसकाना है हमें, मानक रूप का मतलब होता है हमें दशमलव यहाँ लेके आनी होती है, एक अंक के बाद। यहाँ से कहाँ लेके आनी, यहाँ लेके आने, कितने अंक खिसकानी पड़ी, 1 2 3 4, 4 अंक खिसकानी पड़ी। तो जितने अंक हम खिसकाते हैं दशमलव को, 10 की पावर उतनी ही होती है। ये आपका है बेटा मानक रूप। ये क्या है आपका
मानक रूप है। ठीक है, जितने भी अंक आपने खिसकाई। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा एक दूसरा उदाहरण दे रखा है उसने, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में उसने बोला हमसे इसमें कहीं पर भी दशमलव नहीं है बेटा, ये संख्या है हमारी, कहीं पर भी दशमलव नहीं तो हम जानते हैं सबसे बाद में होगी दशमलव। जब कहीं पर भी दशमलव नहीं होती है तो सबसे लास्ट में होती है दशमलव हमारी। ठीक है, कहाँ होगी दशमलव? सबसे लास्ट में, यहाँ होगी। तो यहाँ से कहाँ लेके आनी है मुझे? यहाँ लेके आनी है। तो क्योंकि हमने लिखा एक अंक के बाद लिखते हैं हम, ठीक, एक नॉन जीरो संख्या के बाद, तो कितने अंक लेके आनी है? 1 2 3 4 5, 5 अंक लेके आनी है। तो ये होगा 3.9087 गुणा 10 की पावर 5, क्योंकि कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर वो दशमलव मानी जाएगी। ठीक है बेटा, कितना अंक खिसकानी पड़े? 1 2 3 4 5, जितना अंक खिसकाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5। ठीक है, हमें जो एक नॉन जीरो संख्या है जिसमें जीरो नहीं आ रहा है उसके बाद दशमलव हमें लगानी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं, आओ अभ्यास के प्रश्न करें, अभ्यास के प्रश्न। तो उससे पहले बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो देखिए बेटा अभ्यास का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है इस संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त करो। संख्याएं आपको दे रखी है, कहता है इसको मानक रूप घात और घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या आपकी क्या है बेटा, बारी बारी से करते हैं हम। ये है आपका 279,404, ये है बेटा। तो पहले इसका घातांकीय रूप लिखते हैं बेटा, उसके बाद मानक रूप लिखेंगे। तो देखिए घातांकीय रूप में क्या करेंगे हम, उसका घातांकीय रूप क्या होता है बेटा? 2 लिखा, 10 की घात कितनी, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 प्लस कितना लिखा? 7 लिखा, कितने अंक है? 10 की घात कितने? 1 2 3 4, कितने जितने भी अंक होते हैं जो संख्या लिखी उसके बाद जितने भी अंक है 10 की पावर उतनी लगाते हैं। उसके बाद 9, 10 की घात कितने? 3, उसके बाद कितना लिखा? 4, 10 की घात कितनी? 2, उसके बाद कितना लिखा? 0, 10 की घात 1, उसके बाद क्या लिखा? 4, 10 की घात 0, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो क्या हो गया? 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा? ये है, तो सॉरी, घातांकीय रूप के बाद बेटा इसका मानक रूप भी लिखना था हमको। तो मानक रूप देखिए पहले, इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे हम? इसका मानक रूप, मानक रूप किस तरह से बताया गया था बेटा? मानक रूप के लिए कि दशमलव कहाँ लेके आनी है? नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ लेके मुझे दशमलव आनी है कहाँ पर? कहीं पर नहीं तो यहाँ पर है। तो 2.79404, कितने अंक खिसकानी पड़ी? 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकानी पड़ी। जितने भी अंक खिसकाते हैं 10 की पावर उतनी ही लग जाती है। ठीक है बेटा, हमें एक जो जीरो संख्या नहीं है उसके बाद ही दशमलव लिखनी होती है, वही आपका मानक रूप कहलाता है। और जितने अंक भी हम दशमलव खिसकाते हैं वही 10 की पावर उतनी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट है बेटा, ये है बेटा आपके पास दूसरा पार्ट जो है। तो क्या लिख देंगे? इसका घातांकीय रूप की अगर बात करें बेटा, घातांकीय रूप तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा। और 0 गुणा 10 की पावर 5, एक एक घात घटती चली जाती है क्योंकि 5 डिजिट है। प्लस 0 गुणा 10 की पावर 4 प्लस 6 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 1 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 9 गुणा 10 की पावर 1 प्लस 4 गुणा 10 की पावर 0। ठीक है, ये क्या घातांक रूप बेटा। अगर मानक रूप लिखना पड़ा तो क्या हो जाएगा? मानक रूप तो दशमलव कहीं पर नहीं है तो बेटा लास्ट में होती है। तो जितने अंक खिसकानी है 1 2 3 4 5 6, 6 खिसकानी यहाँ लानी पड़ती है क्योंकि हमें 3.006194, 10 की पावर कितना हो गया बेटा? 6 हो गया, क्योंकि 6 खिसकाई हमने। यही हमारा क्या हो गया? मानक रूप हो गया बेटा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए बेटा थर्ड पार्ट क्या कहता है। तो यह है बेटा आपका थर्ड पार्ट। तो इसका घातांकीय रूप की बात करें अगर हम,
घातांक के रूप, तो ये जगह 1 गुणा 10 की पावर कितनी बेटा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। और 2 गुणा 10 की पावर कितना बेटा, 4, एक एक कम होता जाएगा। 0 गुणा 10 की घात 3 प्लस 7 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 10 की पावर 1 प्लस 9 गुणा 10 की पावर कितना, 0। ठीक, अब इसका मानक रूप अगर लिखें बेटा, मानक रूप, तो मानक रूप क्या हो जाएगा, दशमलव कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर है, तो जितने खिसकानी हो तो वो लिख देते हैं 1.2071 कितने खिसकानी है मुझे, 1 2 3 4 5, यहीं पे तो लेके आया हूँ मैं, तो कितना लग जाएगा, 10 की पावर 5 लग जाएगी, 10 की घात 5। ठीक बेटा, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। ये है बेटा चौथा पार्ट आपका, तो इसका घातांकीय रूप अगर लिखना पड़ेगा तो क्या लिख देंगे हम, घातांकीय रूप 2 गुणा 10 की पावर कितना बेटा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे, फिर एक कम करते जाओ बस। 8 गुणा 10 की पावर कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद कितने अंक है, 5 अंक है। 0 इंटू 10 की पावर 4, 6 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 1, और फिर उसके बाद कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 0। तो ये आपका घातांकीय रूप हो गया। उसके बाद बेटा मानक रूप की बात करें अगर हम, मानक रूप दशमलव यानी कि यहाँ लेके आने बेटा, एक अंक के बाद ही लिखते हैं दशमलव, कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर है, तो ये अगर 2.806196 कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लेके आए बेटा, तो ये हो गया 10 की पावर 6। ये हो गया आपका मानक रूप बेटा। अब इसका देखते हैं बेटा पांचवा पार्ट क्या कहता है। देखिए पांचवा पार्ट कहता है, देखिए पांचवा पार्ट है PCR 68, तो इसका घातांकीय रूप लिखेंगे बेटा पहले। घातांकीय रूप क्या होगा, 2 गुणा 10 की पावर कितना बेटा, कितना अंक है, 4 अंक है, प्लस 0 गुणा 10 की पावर 3 अंक है, प्लस 0 गुणा 10 की पावर 2 अंक है, प्लस 6 गुणा 10 की पावर 1 अंक है, प्लस 8 गुणा 10 की पावर 0 अंक है। ठीक है, पहले 4 अंक थे, 0 के बाद बस 3 अंक रह गए, फिर 0 के बाद 2 ही रह गए, 6 के बाद 1 ही रह गया। ठीक है, जितने भी आते हैं उसका आपको लिखना बेटा मानक रूप। तो बेटा मानक रूप के लिए हम जानते हैं दशमलव जहाँ पर भी होते हैं हमें यहाँ लेके आनी है, 1 अंक के बाद लिख दिया है बेटा, ये हमने समझो कहाँ पर है, दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, यहीं पर है। कितने खिसका रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अंक खिसका रहे हैं, तो 10 की घात कितनी लग जाएगी हमारे पास, 4। ये आपके हो जाएगा मानक रूप। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको 5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं इन सबके मानक रूप आपको लिखने हैं। तो देखिए पहले भाग ये है आपका, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा बेटा, मानक रूप यानी कि दशमलव में लिखना है। कहाँ है दशमलव बेटा, कहीं नहीं होता, तो लास्ट में मानते हैं हम। तो ये 3.1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इधर लेकर आनी पड़ेगी दशमलव, तो 10 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। बाद की 0 पॉइंट के बाद अगर मैं 0 लगाऊं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, यानी कि इतना ही रह जाएगा। ये हो गया आपका मानक रूप बेटा। ठीक है, अगला अगर देखें सूर्य का व्यास आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा, आपको दिखाई तो दे ही रहा है स्क्रीन पर, कहता है सूर्य का व्यास है इतने मीटर है बेटा। ठीक है, इसका हमें मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप बेटा क्या हो जाएगा इसका, दशमलव कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर है, लास्ट में है, तो 1.4 दशमलव में यहाँ लिखनी होती है 1 अंक के बाद। ठीक है, कितने खिसकानी पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खिसकानी पड़ी, 10 की पावर कितनी, 9 लगा देंगे। 10 की पावर कितनी लगा देंगे, 9। ये लास्ट में 0 थी इसलिए इन 0 कोई महत्व नहीं, इसलिए लिखो या ना लिखो बेटा। ठीक है, ये आपका दूसरा भाग हो गया। अब देखते हैं बेटा इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है। तो देखिए तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है आपके, कहता है पृथ्वी में 13 53 फिर 000 फिर 000 क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है। कितना जल है बेटा, 13 53 और 000 और 000, इतना क्यूबिक किलोमीटर समुद्र में जल है।
तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे बेटा? तो इसका मानक रूप बेटा हो जाएगा, आपका मानक रूप हो जाएगा तीसरे का, कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि दशमलव कहीं पर नहीं है तो सबसे लास्ट में मान जाती है, ये मान जाएगी। तो ये होगा 1353, दशमलव यहाँ लगा लिया हमने। कितने अंक खिसकाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9 अंक खिसकाए। तो 10 की पावर कितना? 9 हो गया। 10 की घात कितना बेटा? 9 हो गया। ये होगा तीसरा भाग आपका। अब कहता है चौथे भाग में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। बेटा आपको स्क्रीन पर सारे पार्ट दिखाई दे रहे होंगे बारी बारी से। कितनी दे रखी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है 338400000। ये है बेटा, इतने मीटर आपकी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो इसको मानक रूप इसका क्या होगा बेटा? इसका मानक रूप आपका हो जाएगा, दशमलव कहाँ लगानी है मुझे? यहाँ लगानी होती है, एक अंक के बाद 3.84। कितने अंक है बेटा इधर को? कहीं पर नहीं है पॉइंट, तो यहाँ पे लास्ट में गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक लेके आया बेटा इधर को? 8 अंक। तो 10 की पावर कितना हो गया? 8 हो गया। ये इसका मानक रूप हो गया बेटा। आगे पांचवें भाग को देखिए बेटा, कहते हैं विश्वमंडल 12,000,000,000,000,000 वर्ष पुराना आकलित किया गया। जो विश्वमंडल है वो कितना पुराना है वो बताया गया है। कितना है बताइए? पांचवा भाग बेटा आपको दिखाई दे रहा है, कितना है आपका? 12,000,000,000,000। ये है आपका, इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 1.2 लिख देते हैं बेटा हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका मानक रूप आपका हो जाएगा कितना? 1.2, क्योंकि बाद की तो जीरो तो लिखो या ना लिखो। और 10 की घात कितना लिखेंगे बेटा? कितने अंक है यहाँ पर? कहीं पर नहीं है, दशमलव तो लास्ट में माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 अंक लेकर आए। तो 10 की पावर कितना हो गया? 10। ये आपका मानक रूप हो गया बेटा। और आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समय आएगी। तो बेटा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।